नवग्राम नाम के एक कस्बे में धनपाल नाम के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। उनकी ईमानदारी, दयालुता और समझदारी की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। एक दिन अचानक अन्नपूर्णा देवी यानी समृद्धि की देवी उन पर प्रसन्न होकर उनके घर आईं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने कहा, धनपाल, मैं तुमसे रूठ रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी जगह क्लेश आने वाला है, पर तुम्हें जाने से पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? धनपाल अत्यंत बुद्धिमान थे। वे विनम्र होकर बोले, देवी, यदि क्लेश को आना है तो आने दीजिए, लेकिन बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। क्लेश का आगमन। कुछ दिनों बाद क्लेश चुपचाप धनपाल के घर पहुंचा। उसी दिन घर में बड़ी बहू रागिनी खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक डालकर उसे धीमी आंच पर रख दिया और दूसरे काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू मालती आई। उसने सोचा खिचड़ी में शायद नमक कम होगा और बिना चखे नमक डाल दी। फिर तीसरी बहू चंपा आई और उसने भी नमक डाल दिया। अंत में चौथी बहू सरिता आई और उसने भी नमक डाल दिया। शाम को भोजन। शाम को सबसे पहले घर के मुखिया धनपाल भोजन करने आए। पहला कौर मुंह में डालते ही समझ गए, अरे इसमें तो नमक ही नमक है, यही क्लेश का असर है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पूरी खिचड़ी खा ली और उठकर चले गए। उनके बाद बड़ा बेटा गोपाल आया। उसने पहला कौर खाया। चेहरे पर अजीब सा भाव आया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? सभी ने कहा हाँ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोपाल ने सोचा, जब पिताजी चुप रहे तो मैं क्यों बोलूं। वह भी चुपचाप खा गया। फिर एक एक करके घर के सभी सदस्य आए। पहले वालों से पूछा और सबने बिना बोले वह खिचड़ी खा ली। पूरे घर में कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ प्यार, सिर्फ शांति। रात होते ही क्लेश हाथ जोड़कर धनपाल के सामने खड़ा हो गया। धनपाल जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। धनपाल ने पूछा, क्यों? अभी तो आए थे। क्लेश बोला, जहाँ लोग इतना नमक खाने के बाद भी झगड़ा नहीं करते, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे के सम्मान में अपनी बात दबा लेता है, उस घर में मेरा कोई काम नहीं। ये घर तो मिठास से भरा है। और इतना कहकर क्लेश वहां से चला गया। निष्कर्ष, जिस घर में प्रेम, धैर्य और शांति हो, वहां किसी भी कठिनाई की कोई ताकत नहीं टिक सकती। जहां मन की मिठास हो, वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।